नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज अपन बात करेंगे व्याख्याता भर्ती 2026। व्याख्याता कैसे बने, इसमें फर्स्ट पेपर और हिस्ट्री सब्जेक्ट को कैसे पढ़े। लगभग आपके 5 महीने बचे हैं दोस्तों। आवाज वगैरह सही ढंग से आ रही है तो आप बताइए मुझे। आवाज आ रही है क्या? सभी दोस्तों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। मेरे पास जो भी नॉलेज है वो आपको बताने का प्रयास करूंगा। राम राम सीमा राठौड़, राम राम सा। आवाज आ रही है क्या सभी को? एक बार बता दो। उसके बाद वो मुझे पॉइंट बताने हैं, वो सभी मैं आपको बता देता हूं और लास्ट में आप जो प्रश्न वगैरह रखोगे उस पर कुछ डिस्कस करेंगे। रावल, आवाज आ रही है क्या? हाँ, तो फर्स्ट पेपर के बारे में बात करेंगे कि ज्यादातर विद्यार्थी क्या है, फर्स्ट पेपर की वजह से बाहर हो जाते हैं। जी जी, धन्यवाद सीमा जी। तो फर्स्ट पेपर की वजह से सब्जेक्ट लोगों का अच्छा होता है, लेकिन वो शाही सिंह जी वेलकम, व्याख्याता साहब। शाही सिंह जी, आवाज क्या आ रही है मेरी आपको? तो लोगों के क्या है कि सब्जेक्ट तो क्लियर हो जाता है लेकिन फर्स्ट पेपर क्लियर नहीं होता है। उसमें क्या है कि बच्चे, शुरुआती बच्चे होते हैं, वो थोड़ी बहुत छोटी मोटी गलतियां करते रहते हैं। उसकी वजह से कभी 1 नंबर से, कभी 2 नंबर से, तो वो बाहर हो जाते हैं फिर। और फर्स्ट पेपर में सबसे बड़ी समस्या रहती है मैथ, इंग्लिश और साइंस। ये जो 3 सब्जेक्ट हैं, इनकी सबसे बड़ी समस्या रहती है बच्चों की, क्योंकि ज्यादातर लगभग आपके 90% जो बच्चे होते हैं, उनकी ये चीजें, बेसिक चीजें क्लियर नहीं होती है। इंग्लिश तो उनके पल्ले भी नहीं पड़ती है। साइंस जैसे तैसे करके वो 10वीं पास कर लेते हैं, उसके बाद वो उसको आजाद कर देते हैं। तो अब जो बच्चा सोच रहा है कि अगर मैं इनको स्किप कर दूं, यानी इनको छोड़ करके पीछे रहे सब्जेक्ट को बढ़िया करूं, कैसे करूं, तो ऐसे बच्चे के लिए है कि आप अगर इन सब्जेक्ट में साइंस है, मैथ है, इंग्लिश है, इसको आप एकदम छोड़ रहे हो, आपको कुछ भी नहीं आता है, तो छोड़ सकते हो उसको, क्योंकि इसमें फिर टाइम खराब करने से कोई फायदा नहीं है। तो आप इनको छोड़ोगे, लेकिन जो शेष रहे हैं सब्जेक्ट, उनको आप थोड़ा डीपली जाकर पढ़ना है। बिल्कुल सभी के साथ होती है सीमा जी, इंग्लिश सभी की ऐसी होती है। मेरे भी ठीक ठाक थी, मैंने भी थोड़ी बहुत कोशिश की थी, उसमें से मैंने 2% अटेम्प्ट किए और उसमें एक सही हुआ और एक गलत हो गया, लेकिन सभी के समान ही रहते हैं। तो आप स्किप करना चाहते हो तो उनको छोड़ सकते हो, लेकिन जो शेष
सब्जेक्ट हैं उनको आप ऊपर ऊपर नहीं पढ़ना, आपको आपको उन सब्जेक्ट में थोड़ा डीपली जाकर के पढ़ना पड़ेगा। और उन सब्जेक्ट के जितने भी पीवाईक्यू आए हुए हैं, आरपीसी के द्वारा, हो सकता है यूपीएससी के द्वारा, और विभिन्न जो भर्तियां हुई है उनसे संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी को आपको बढ़िया ढंग से याद करना है। और साथ में आपको थ्योरी भी बढ़िया ढंग से करनी है। और मान लो कोई एक सब्जेक्ट है या दो सब्जेक्ट ऐसी हैं जो आपके पास जो नोट्स वगैरह हैं वो नोट्स क्या है, थोड़े कम लगते हैं आपको, उनमें प्रश्न आपके, जैसे आप टेस्ट सीरीज देते हो या कहीं पीवाईक्यू वगैरह निकालते हो तो आपको लगता है कि आपके पास जो नोट्स है रिपीट नहीं होते हैं, आपको उसका टाइप पता चलता है कि हाँ इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, ये तो पता चलता है ना। अगर उसमें से कोई 4-5 भी प्रश्न रिपीट हो गए ना तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। 30 तो प्रश्न करने हैं, उसमें भी अगर 3-4 रिपीट हो जाते हैं तो इसका मतलब है आपके लिए वो तो रामबाण होंगे, क्योंकि लोगों को 30 क्वेश्चन करने में बड़ी दिक्कत आती है। हाँ, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, साथ में पता चलता है कि हाँ इस टॉपिक से इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको क्या करना है, जो स्किप कर रहे हैं वो बच्चे शेष रहे सब्जेक्ट को बढ़िया ढंग से डीपली पढ़ते हुए, उसमें आप एग्जाम से 2 महीने पहले, एग्जाम से 2 महीने पहले तक जितना भी उन सब्जेक्ट में एड ऑन करना है, नोट्स बनाए हुए हैं या कोई आपके पास किताबें वगैरह है, उन किताबों में 2 महीने पहले तक, परीक्षा से 2 महीने पहले तक आप उसमें क्या करो, एड ऑन करते जाओ। कोई दिक्कत नहीं है, आपको लगे कि यहाँ कोई दूसरी किताब है उसमें थोड़ा अच्छा दिया हुआ है तो वहां से उठाइए और अपने नोट्स में एड ऑन कर दीजिए। लेकिन एग्जाम के 2 महीने रहते हैं पीछे, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। उसके बाद जितने भी आपके पास नोट्स हैं उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना, क्योंकि फिर अगर एड ऑन करते जाओगे तो रिवीजन नहीं होगा, रिवीजन नहीं होगा तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो आपका टारगेट यही होना चाहिए कि जो इंग्लिश नहीं आती है तो उसको छोड़ दो, साइंस नहीं आती है तो छोड़ दो। और हाँ सर जी, फर्स्ट ग्रेड के गणपत सिंह सर कोर्स को कैसे कवर करें? बिल्कुल, पहले मैं जो बातें बता रहा हूँ उन बातों को आप सुन लीजिए, उसके बाद सभी के प्रश्न में देखूंगा और जवाब देने का प्रयास करूंगा, ठीक है? तो आपको फर्स्ट पेपर को इस प्रकार से मैनेज करना है कि आपका वो पेपर क्लियर हो जाए बस, ठीक है? उसके लिए मैंने किताबें वगैरह तो पहले ही एक वीडियो बना रखा है, वहां से आप देख सकते हो कि किताबें और कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। और आप अगर किताबों के बारे में पूछोगे तो मैं बता भी देता हूं, जैसे मैथ के लिए एक यूएस शेखावत की आती किताब, वो अच्छी किताब है, अगर उसके लिए आपकी बेसिक अच्छी होनी जरूरी है। यूएस शेखावत को पढ़ने से पहले आपकी बेसिक बढ़िया होनी चाहिए, अगर बेसिक अच्छी नहीं होगी तो यूएस शेखावत आपके काम की नहीं है। तो आपको सर्वप्रथम क्या करना पड़ेगा, जैसे मथुरिया एक किताब आती है, मथुरिया से पढ़िए, अपनी मैथ को थोड़ा बेस बनाइए, उसके बाद आप यूएस शेखावत ला सकते हो, अग्रवाल ला सकते हो, तो उसके बाद एक्स्ट्रा कीजिए। पहले सीधा हाथ मत डालिए आप। साइको के लिए, अगर साइको आपको बिल्कुल नहीं समझ में आती है तो आप सिखवाल लाइए, पहले बेसिक बढ़िया आराम से समझाया गया है आपको, वो चीजें आप आराम से देख सकते हो।
लेकिन सिखवाल पढ़ने के बाद, सिखवाल में भी प्रश्न दिए हुए, पीवाईक्यू दिए हुए, उनको तो निकालना है। और अगर समय रह जाए 3-4 महीने से पहले आप सिखवाल को बढ़िया ढंग से कर लेते हो, तो उसके बाद धीर सिंह दबाई को एक बार जरूर पढ़ लेना, क्योंकि आप 15-20 क्वेश्चनों को सीधा स्किप कर रहे हो, तो आपको एक सब्जेक्ट के लिए कम से कम 2 बुक तो पढ़नी ही पड़ेगी। ये जो इंदर सिंह जी, आपके सवालों को मैं बाद में लेता हूं, पहले आप मेरी बात को सुनो। सीमा राठौड़, बिल्कुल वीडियो बनाया हुआ है मेरा फर्स्ट पेपर से संबंधित, ठीक है। उसके बाद है ये हो गया। और सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री मान लो किसी ने गणपत सिंह सर से कोर्स ले रखा है, किसी ने रवि कुलेरिया सर से ले रखा है, कोई केवल किताबें ही पढ़ रहे, जो भी पढ़ रहे हो, लेकिन हिस्ट्री में वहां तो आप पास हो जाओगे, अच्छे नंबर भी आ जाएंगे जो भी पढ़ रहे हो, लेकिन आप अगर फर्स्ट पेपर में रह जाओगे तो सीधे बाहर हो जाओगे। इसलिए फर्स्ट पेपर को थोड़ा बढ़िया करते हुए, डीपली पढ़ते हुए इसको साथ साथ में रखें, अन्यथा दिक्कत हो जाएगी। और ऐसे बच्चे हैं जो हिस्ट्री किताब से करना चाहते हैं, उनके लिए आते हैं आपके आर्य कॉम्पिटिशन प्लस अरविंद भास्कर की बुक आती है, उसके साथ पप्पू सिंह प्रजापति यूथ की जो गत वर्षों के पूछे गए प्रश्न, उनको साथ में रखिए और उनको ही घोट लीजिए। जो समझ आपको चीजें समझ में आ जाए उनको समझ लीजिए, जो चीजें समझ में नहीं आए उनको आप रट लो, घोट लो, कैसे भी करके चीजों को याद करना है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ आपको फर्स्ट पेपर स्ट्रॉन्ग करना है तो करना ही है। अगर फर्स्ट पेपर बढ़िया ढंग से नहीं करोगे तो आप सब्जेक्ट में कितने भी अच्छे नंबर लेके आओ, कितने भी अच्छे नंबर लेके आओ, कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। और करंट के लिए आप अफेयर कब से बढ़ना शुरू करें, अभी से चालू कर दो। आप एक मंथली कोई भी, जैसे कर्नोलॉजी आती है उसको आप पढ़ते हो तो अच्छी किताब है, कर्नोलॉजी के कोई लिमिटेड पेज होते हैं, आप एक महीने में बढ़िया ढंग से उसको पढ़ सकते हो। और उसके साथ नॉर्मल भी आती है, वो भी अच्छी आती है। तो इस प्रकार से कम 6 महीनों का तो करंट आपको बढ़िया ढंग से याद होना चाहिए। अगर करंट अच्छा करोगे तो आप फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर आराम से हो जाएगा। करंट के लिए सर गणपत सिंह सर भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन गौरव सर हैं वो भी अच्छा पढ़ाते हैं, और कर्नोलॉजी बुक आती है वो भी अच्छी बुक आती है। इन तीनों में से आप एक को पकड़ लीजिए और उनको साथ साथ में अभी से पढ़ते रहें। नहीं, करंट के लिए नोट्स की जरूरत नहीं होती है, वो जैसे एक बुकलेट आती है वो नोट्स ही होती है, ठीक है। उनको बार बार पढ़िए, उनकी हेडिंग्स हैं जो इसमें पॉइंट वगैरह होते हैं, उनको बार बार पढ़ते जाओ। जो चीज आपको इंपॉर्टेंट लगे उसके ऊपर हाईलाइट कर दो, उसको बार बार पढ़ो। करंट के लिए एक टाइम फिक्स कर दो 30 मिनट हमेशा के लिए। तो इस प्रकार से आप साथ साथ में करंट भी पढ़ते रहो। और हिंदी है, हिंदी को आप हल्के में मत लेना, 5% आते हैं, अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप हिंदी को भी थोड़ा डीपली कीजिए। हिंदी के लिए क्या करना है, आपको लिख लिख करके याद करना है। अगर आप लोग हिंदी को ऊपर ऊपर पढ़ते जाओगे तो हिंदी आपको धोखा देगी, 5 में से 1 नंबर पर भी, एक क्वेश्चन पर भी ला सकती है। इसलिए जो आपको सरल लगती है उसको थोड़ा डीपली और बढ़िया ढंग से कीजिए, वहां पर कोई नेगेटिव न होने की संभावना रहे, तो आप आराम से फर्स्ट पेपर क्लियर कर सकते हो, ठीक है।
और जो पढ़ने का तरीका है वो थोड़ा अलग रखिए, दूसरों की दूसरे जिस प्रकार से पढ़ रहे हैं उस हिसाब से मत पढ़िए। जैसे आप पढ़ते जा रहे हो चीजें बिल्कुल याद ही नहीं, लेकिन पढ़ रहे हो उसके साथ 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 प्रश्नों को आपको लगना चाहिए कि हाँ ये प्रश्न बन सकता है, तो उसको अंडरलाइन कीजिए, उसको बिना देखे रफ कॉपी में लिखने का प्रयास कीजिए, उसको मनन करने का प्रयास कीजिए। टॉपिक पूरा होने के बाद दूसरे तीसरे दिन पीवाईक्यू निकालिए। इसे नहीं हाथों हाथ, जैसे टॉपिक पूरा हुआ उसके बाद आप हाथों हाथ निकाल रहे हो पीवाईक्यू, ये नहीं करना है। तो पढ़ने का थोड़ा तरीका बदलिए। जैसे हिस्ट्री पढ़ रहे हो, हिस्ट्री का एक टॉपिक बढ़िया ढंग से 2 दिन में, जितने दिन में आपके जिस हिसाब से टाइम टेबल बनाया हुआ है, बिल्कुल आर्य काफी है। फर्स्ट एड के लिए आप अगर आर्य प्लस अरविंद भास्कर प्लस जो पीवाईक्यू की है पप्पू सिंह प्रजापत या यूथ की आती, इन तीनों को बढ़िया ढंग से कर लेते हो तो आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा। और फर्स्ट पेपर में अगर 30-35 क्वेश्चन करते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ बिल्कुल मत भी पढ़िए, उसमें भी फैक्ट बहुत ज्यादा है। उसको अगर बढ़िया ढंग से आप रट लेते हो, पीवाईक्यू निकाल लेते हो तो सब्जेक्ट बढ़िया ढंग से आपका हो जाएगा। राज के लिए बताइए, विजय जी क्या कर रहे हो, राजस्थान हिस्ट्री के लिए क्या, थोड़ा स्पष्ट लिखने का प्रयास करें। और कोई पॉइंट वगैरह? हाँ जिसको जैसे मैथ है नॉर्मल किसी को आ रही है, इंग्लिश भी थोड़ी बहुत आ रही है, तो उन लोगों को अभी से प्रयास करना चाहिए, उनको स्किप नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर नॉर्मल पर्सन आ गए तो आपने मान लो 5 इंग्लिश के आते हैं, अगर एक भी सही हो गए ना तो भी आप हजारों की संख्या से आप आगे रहोगे बच्चों से। और अगर मैथ में भी 1% कर दिया तो भी आप बच्चों से आगे रहोगे, बहुत ज्यादा आगे रहोगे। तो इस प्रकार से उनको छोड़ा नहीं। अगर ठीक ठाक यानी 30% 40% अगर कुछ आता है तो आप छोड़े नहीं, बेसिक बढ़िया कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। टारगेट बना दो कि आज मैथ के 2% ही मिलाने, इंग्लिश के 2 रूल्स ही समझने। तो इस प्रकार से आप टारगेट बना दो, एक नियम बना दो कि मुझे दिन में 2% ही बढ़िया ढंग से करने हैं। उन 2 प्रश्नों को मुझे दिन में कम से कम 4 बार 5 बार उनको रिपीट करना है। दूसरे आपका कोई साथी वगैरह है उसको समझाने का प्रयास कीजिए। तो आप कोशिश करोगे ना तो मैथ भी हो जाएगी, रीजनिंग भी हो जाएगी, इंग्लिश भी ठीक ठाक होकर के 1-2 नंबर तो आपको दिलाई देगी। और साइंस भी हो सकते हैं। साइंस के लिए आप जो 9वीं क्लास और 10वीं क्लास में जो साइंस है उसके संजीव पासबुक आती है, उसके पीछे जो प्रश्न वगैरह दिए हुए वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। अगर उनको भी आप सही ढंग से थोड़े समझते हुए रट लेते हो तो हो सकता है, संभावना बनी रहती है कि 1% सही हो जाए। तो उनका थोड़ा ध्यान रखें। हाँ मैंने बता दिया ना, एक यूथ की आती है और एक आती है पप्पू सिंह प्रजापत की। दोनों बेस्ट पीवाईक्यू की बुक है, आप ला सकते हो। उनको तो 100% आपको निकालना चाहिए। लास्ट टाइम राजस्थान हिस्ट्री में काफी हार्ड क्वेश्चन थे, नाथ वाले में नहीं थे, तो अब क्या करें दोनों पर। अरे हार्ड भले थे, कोई क्या फर्क पड़ता है, आप हार्ड के चक्कर में मत फंसो। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, मैंने कल भी बोला था, आज भी बोला है और बोलूंगा और आगे भी बोलूंगा कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो सरल प्रश्नों को सही करो। क्या करना है, सरल प्रश्नों को सही कर दो, हार्ड को गोली मारो। ठीक है, तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप हार्ड के चक्कर में डीपली पढ़ते जाते हो और बेसिक चीजें होती है उसको भूल जाते हो, और बेसिक अगर भूल गए तो सीधा बाहर हो जाओगे सीधा। इसलिए थोड़ा ध्यान रखो, ज्यादा डीपली मत पढ़ो। अगर थोड़ा बहुत ही पढ़ना है तो आप दीनदयाल ला सकते हो, दीनदयाल आती है, अच्छी किताब है, उनको पढ़ लीजिए। और ज्यादा से ज्यादा राजस्थान के लिए दिशा 2020 आती है, उसके जो पीवाईक्यू दिए हुए हैं उनको बढ़िया ढंग से कर लीजिए। हार्ड कुछ नहीं है, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी।
गजेटेड ऑफिसर बनने हो तो उसके लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं कि आपको आराम से बना दे। तो मैंने बताया ना कि जो चीजें आपको हार्ड लगती है उसको छोड़ सकते हो, जैसे इंग्लिश है, साइंस है, मैथ है, छोड़ सकते हो। 15 जो क्वेश्चन है उसको छोड़ सकते हो। हेलो, आवाज आ रही है क्या? आपका सिलेक्शन कब हुआ? सर हर बार पैटर्न चेंज होता जा रहा है। पैटर्न चेंज होने में इतनी दिक्कत नहीं है, जितनी दिक्कत रहती है कि बच्चे क्या है कि हार्ड पर्सन को देख कर के फिर वो ज्यादा अटेंड कर देते हैं प्रश्नों को, और उसके चक्कर में नेगेटिव होता है, नेगेटिव के चक्कर में सीधे बाहर हो जाते हैं। आपको मैं कह रहा हूं एक ही ध्यान रखना है कि मुझे सरल प्रश्नों को सही ढंग से, बढ़िया ढंग से 100% सही करने, और हार्ड आए अगर आ रहा है तो उसको कर लीजिए, नहीं आ रहा है तो उनको छोड़ दीजिए बस। और 50% चीजें लगती हैं तो उसको आप बढ़िया ढंग से अटेंड करो, और 10-15 करोगे उसमें 5-6 रह जाएंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सर आप डेडिकेटेड वीडियो बनाइए, बनाए, और किताब की फोटो भी बताएं जिससे बुक लिस्ट का पता चले। हाँ, फोटो वगैरह तो मेरे पास नहीं होगी, लेकिन आपको नाम बता सकता हूँ, और मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया उसमें भी बता रखा मेरा सिलेक्शन। मेरा सिलेक्शन अभी हुआ है 2023 में, 2 साल अब 19 दिसंबर को होने जा रहे हैं। भाई नेट सेट पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर दिया है, फर्स्ट ग्रेड में नहीं हो रहा है इस बार, फर्स्ट पेपर क्लियर नहीं हुआ, काफी डिप्रेस में, रीट की तैयारी का मन भी नहीं है, फोर्थ ग्रेड में 80 होने, फोर्थ ग्रेड में तो आपका हो जाएगा विजयपाल जी, 100% हो जाएगा आपका सिलेक्शन। लेकिन आप अब फर्स्ट ग्रेड बनोगे, उसके लिए जो मैंने अभी तरीका बताया ना कि फर्स्ट पेपर कैसे क्लियर करना, उसको बस आप फॉलो करो, 100% आप बन जाओगे। सर हमें किस सब्जेक्ट से फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए, जिस सब्जेक्ट से हमें सेकंड ग्रेड पेपर में भी फायदा? आप दो दो फायदा लेना चाहते हो। जैसे हिंदी होती है ना, हिंदी, हिंदी में क्या होता है कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में फायदा रहता है। जैसे इंग्लिश है उसमें फायदा रहता है, अगर आप हिस्ट्री से करोगे तो इतना फायदा नहीं रहेगा। 1947 में हिस्ट्री वाला पार्ट कहां से पढ़े? इसके लिए आप कोई भी एक ऑथेंटिक बुक ले लीजिए। किसकी आप तैयारी कर रहे हो? मैं कह रहा हूं ना, आपको सब्जेक्ट ऊपर ऊपर ही पढ़ना है, सब्जेक्ट में आप इतने डीपली मत जाइए। आपको अगर पीएचडी करनी है, आपको विद्वान बनना है, तो आपके पास खूब टाइम पड़ा होगा। लोग आर्य कंपटीशन पढ़ के लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए, और जो लोग पोथियां पढ़ रहे थे जो अभी तक पढ़ते ही रहे, पढ़ते जा रहे हैं। सर मेरे फाइन आर्ट रहे हैं तो फर्स्ट पेपर में भी सेकंड में भी। हाँ तो ठीक है ना सर, अगर सब विषय की तुलना में देखें तो कौन से विषय से तैयारी करना थोड़ा सरल होगा? अरे सरल के चक्कर में क्यों जा रहे हो? आपको क्या करना है, मान लो आपको मतलब चूज किया हिस्ट्री है, भूगोल है, हिंदी है, कोई और समाज शास्त्र है, इंग्लिश है, उसकी क्या करो, आप तो पहले सिलेबस निकालो। सिलेबस निकालने के बाद सिलेबस निकालो। सिलेबस निकालने के बाद गत वर्षों के जो पेपर वगैरह हुए ना, उनको देखो आप, उसमें आपको लग जाएगा कि नहीं मैं इस सब्जेक्ट में बेस्ट कर सकता हूँ। हमारे बताने से कुछ नहीं होता है कि हाँ आप हिस्ट्री, मैं तो बोल दूंगा हिस्ट्री से कर लो, ऐसे कहने से फिर वो दिक्कत रहेगी।
आपकी रुचि किसमें है वो देखो, फिर आप उसमें आप डिसीजन लो। हाँ, फर्स्ट ग्रेड के लिए टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन कर लेनी चाहिए। टेस्ट सीरीज में भी ध्यान रखें कि ऐसी टेस्ट सीरीज हो जिसमें ज्यादा लगभग आपके 50% तो पीवाईक्यू आने चाहिए और 50% ऐसे हो ज्यादा जो गहराई में भी ना हो, ठीक ठाक हो, वहां आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल राजवीर जी कीजिए, आप आपका 100% सिलेक्शन होगा, लेकिन शर्त यह है कि आप सही गाइडेंस के साथ सही हिसाब से पढ़ते हुए, आपका पढ़ने का तरीका वगैरह सही होना चाहिए। आपने ऐसे नहीं है कि आप पढ़ते भी जा रहे हो, घास काटते जा रहे हो, चीजें कुछ याद भी नहीं है, आप पीवाईक्यू कभी मिलाते हो कभी नहीं मिलाते हो। तो आपको सही ढंग से एक डेडिकेटेड होकर आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और कोई पर्सन हो तो आप बता दीजिए। सर टेस्ट सीरीज या मॉडल पेपर का रोल सिलेक्शन में कितना होता है? अब बहुत ज्यादा होता है। अगर टेस्ट सीरीज आपको सही ढंग से मिल जाती है तो बहुत ज्यादा होता है। मैं तो बच्चों को कह रहा हूं, आप गत वर्षों के पेपरों को डाउनलोड कीजिए। अगर मॉडल पेपर मिल जाए तो ठीक है, डाउनलोड कीजिए, उनके पैटर्न को समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो आपको मतलब बहुत ज्यादा थोड़ा अनुभव होता जाएगा साथ साथ में। किस प्रकार से कौन से टॉपिक से पर्सन आ रहे हैं, वो सभी आपको मॉडल पेपर से टेस्ट सीरीज से पता चलेगा। लास्ट टाइम मैंने अरे पढ़ी थी, इस बार नाथ वाली लाऊं यहाँ अरे वापिस। विजय जी आप ऐसे करो, लास्ट वाली जो आपके पास पड़ी है ना बुक पढ़िए उसमें, और जो अभी आपने एग्जाम दिया उसमें आप देखो कि इस एग्जाम में इस किताब से कितने पर्सन आए, ये देखो। अगर 80% आ रहे हैं तो उसको ही पढ़ो, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना। अगर उसमें केवल 40% 50% आ रहे हैं तो आप आर्य को छोड़ दीजिए या किसी दूसरी किताब की ओर जाइए। नमस्कार सर, मैं जोधपुर से हूँ सर, मैंने एमए हिस्ट्री से और बीएड किया है और 2024 में पूरा हो गया है। अब मैं समझ नहीं आ रहा है कि किसकी तैयारी करूं जी प्लीज। तो आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करो, आराम से हो जाएगा। किस किस की ज्वाइन करनी चाहिए फर्स्ट ग्रेड के लिए? टेस्ट सीरीज और पीवाईक्यू के लिए दिशा काफी होगी या यूथ की पीवाईक्यू बुक? नहीं, आपके मतलब जैसे हिस्ट्री के लिए तो यूथ की लानी पड़ेगी, लेकिन राजस्थान जीके के लिए आप दिशा पढ़ सकते हैं। पढ़ने का तरीका वगैरह मैंने सब यूट्यूब पे बता रखा है, लेकिन अब टाइम बहुत कम बचा है, यानी 5 महीने बचे। इस 5 महीनों में आपको थोड़ा स्मार्टली रूप से पढ़ना पड़ेगा। आपको जितनी भी सामग्री आपको पढ़नी है तो सामग्री को आप फिक्स कर दो, केवल उनको ही पढ़िए अब। और पढ़ते वक्त ऐसे नहीं है कि घास काटते जा रहे हो पीछे भूलते जा रहे हो, नहीं। जितना भी पढ़ो उसको फिर मनन करो, उसको वापिस लिखने का प्रयास करो, उसको वापिस किसी दूसरे को बताने का प्रयास करो। तो इस प्रकार से धीरे धीरे आप टारगेट बना लो 3 महीने का, कि 3 महीने में इस प्रकार से मुझे पूरा कोर्स करना है। और लास्ट में जो 2 महीने रहेंगे उसमें आप ज्यादा से ज्यादा क्या करो, रिविजन कीजिए। सर मेरी एक समस्या है, मैं कोई बुक नहीं पढ़ लाता हूँ, वीडियो याद हो जाता है, यानी कि सुना हुआ ज्यादा याद रहता है, अगर बुक की बात करता हूँ तो इतना मेटर देख के मन। तो आप कोई बात नहीं, वीडियो देखिए उसके बाद वापिस बुक को पढ़ोगे तो चीजें आसान हो जाएगी, याद वीडियो में हो जाएगा, और फिर आपको केवल और केवल रीडिंग करनी है। कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो। आप फटाफट आपको जो पूछना है पूछ सकते हो।
और कुछ? जैसे अगर आप स्कूल मैनेजमेंट पढ़ रहे हो तो उसमें आप दो बुक्स रखिए आप, जैसे कलाम है और एस के यादव है। एस के यादव जो कलाम की आती है, जीएस सर है यानी गणपत सिंह सर की भी आती है, और धीर सिंह सर की, यानी दो तीन बुक रखिए, उसमें एक को बेस बना दीजिए और दूसरे जो पढ़ते हैं उसको क्या करो, एड ऑन करते जाओ उसमें। तो धीरे धीरे बढ़िया ढंग के नोट्स बन जाएंगे, और उन नोट्स को क्या करो, फिर आप लास्ट के समय में 2 महीने रहते हैं, बार बार उनको ही पढ़ते रहो। थोड़ा डीपली पढ़ने का प्रयास कीजिए, थोड़ी बढ़िया ढंग से मेहनत करोगे तो चीजें हो जाएगी, आसान हो जाएगी। सभी को लगता है कि हाँ, कि कैसे होगा सर में पेड कोर्स लेने में के लिए फर्स्ट पेपर के लिए आपको कौन सा बताएं, रवि कुलरिया सर पढ़ा रहे हैं, वहां से आप ले सकते हो। सस्ता भी पड़ेगा और फैकल्टी वगैरह अच्छी है, वहां से आप कर सकते हैं। और किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो। अभी ऐसे बच्चे हैं जो रीट की तैयारी कर रहे हैं और रीट में आधी अधूरी तैयारी है, तो वो बच्चे अगर फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की तरफ जाना चाहते हैं तो अभी से चले जाएं, क्योंकि आपकी तैयारी आधी अधूरी से रीट में आपका सिलेक्शन नहीं होगा, और अगर सिलेक्शन वहां नहीं होगा तो ये आपके जो 2 महीने हैं ऐसे चले जाएंगे। अगर 2 महीने ऐसे चले गए तो आप फिर ना तो फर्स्ट ग्रेड बन पाओगे, ना सेकंड ग्रेड बन पाओगे। क्यों? क्योंकि फिर वहां पर भी टाइम चाहिए और वो आपके पास टाइम होगा नहीं। इसलिए टाइम पर ही आप डिसीजन लो और जिसकी भी करना चाहते हो उसकी ओर चले जाओ। सर मैं गणपत सिंह के कोर्स की को खरीद कर, हाँ तो मैं कर रहा हूँ ना, आप रवि कुलेरिया सर से पढ़ लीजिए, आप फर्स्ट पेपर अच्छा पढ़ाते हैं, और बुक्स वगैरह मैंने बता रखी है उनको, बुक्स को भी साथ रखिए, और हिस्ट्री के लिए आप गणपत सिंह सर को जो पढ़ा रहे हैं उनसे पढ़ लीजिए, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कीजिए, जितना ज्यादा आप रिवीजन करोगे उतने ज्यादा सिलेक्शन के नजदीक पहुंचोगे। ज्यादा से ज्यादा रिवीजन, ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू, ठीक है। और सरल प्रश्न को गलत नहीं करना, 3 मुख्य पॉइंट है, ये बढ़िया ढंग से याद रखना। ज्यादा से ज्यादा रिवीजन, ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू निकालना, और ज्यादा से ज्यादा सरल प्रश्न करने की रणनीति रखना, ठीक है। तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत कम कंपटीशन है फर्स्ट ईयर में, आपको क्या करना, 50% नंबर लाने, 50-60%। सर मेरा क्वेश्चन सवाल था कि मैं हमें बीएड करना चाहिए, कुछ भी करो आपकी रुचि होनी चाहिए। अगर बीएसटीसी कर रहे हो तो उसमें आपको क्या करना है, आपकी इंग्लिश कैसी है, आपकी साइंस कैसी है, आपकी मैथ कैसी है,
उन चीजों, सभी चीजों को देखो, सामान्य ज्ञान कैसा है उसको, मतलब सिलेबस को देखो, उसके बाद आए हुए पेपरों को देखो, उसके बाद बीएड में किस प्रकार से पैटर्न है उनको देखिए। दोनों को देखने के बाद डिसीजन लीजिए कि अब हमें बीएसटीसी करनी है, क्योंकि सीटें बराबर ही आएगी। सीट भले 10 हो, 20 हो, 100 हो, 1000 हो, लेकिन अगर आप उस सब्जेक्ट के, उस सिलेबस को बढ़िया ढंग से अगर नहीं पढ़ते हो, बढ़िया ढंग से वो चीजें समझ में नहीं आ रही, तो फिर वो दिक्कतें रहेगी। भले सीटें 10,000 हो, भले 20,000 हो, तो भी बाहर हो जाओगे। आपको पहले सिलेबस देखना बहुत जरूरी है। आए हुए गत वर्षों के पूछे हुए जो प्रश्न वगैरह उनको देखना बहुत जरूरी है। राजवीर सिंह जी, गणपत सर, राजवीर सिंह कौन है? अब अगर और भी किसी प्रकार का कोई डाउट वगैरह हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। आप किसी भी प्रकार की, आपकी किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट में लिख दीजिए, और उससे संबंधित जितना हो सके मैं प्रयास करूंगा। जो मेरे पास जो अनुभव है वो आपको बताने का प्रयास करूंगा। और हिस्ट्री की फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री की मैं टेस्ट सीरीज भी चालू करने का सोच रहा हूं। जैसे ही 50 बच्चे हो जाते हैं तो मैं चालू कर दूंगा। रवि कुलरिया सर, आप यूट्यूब पे जाकर के सर्च करोगे तो वहां पर सब जानकारी दी हुई है। वहां पर मैथ का भी टीचर है, मतलब पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा। और कोई प्रश्न वगैरह? ठीक है, तो 20 मिनट हो गए हैं। किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो आप मैसेज छोड़ देना। जी जयश्री। और मेहनत करो, ये सोशल मीडिया वगैरह ये आप कम यूज करो, उसके लिए आप फिक्स टाइम रखो। जितने लोगों की बातें आप सुनोगे उतने आप सफलता से दूर होते जाओगे। कोई 3-4 बढ़िया टीचर हैं, उनकी बातों को फॉलो करो, उनको सुनो। जो आपकी बात को सुनता है, आपकी बात, आपकी समस्या का सॉल्यूशन करता है, उनसे आप जुड़े रहो। ऐसे लाखों की संख्या में जहां पर भीड़ है वहां आप जुड़ करके आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, अब रखते हैं। किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, और आपके छोटे भाई को सपोर्ट करते रहो। ठीक है।
हाँ हाँ, और हाँ हाँ, ठीक ठीक। एग्जाम से पहले कितनी बार सिलेबस कंप्लीट करें? जितनी बार हो सकता है उतनी बार कीजिए, लेकिन चीजों को साथ साथ में याद करना जरूरी, उसको मनन कीजिए, कंठस्थ कीजिए, रिकॉल कीजिए, दूसरों को बताइए। कोई दूसरा नहीं है तो खुद बातें करो, लिख लिख करके याद करो। आधा घंटा घंटा शाम को बैठ जाओ और उनको, जो चीजें आपको याद है उनको लिखने का प्रयास करो।